myself प्रदीप सावंत, बिलोंग फ्रॉम बदलापुर। मैं भी आपके जैसा नया था कुछ साल पहले, तो 4 बातें मुझे बताई गई थी, वो आपको भी अभी बोल रहा हूँ। उसमें से पहली बात, जो आपके पास प्यारी सी छोटी सी चीज़ है, जो उसका नाम है मोबाइल, वो एक तो स्विच ऑफ कर दीजिए, नहीं तो साइलेंट मोड पर कर दीजिए। दूसरी बात, आप यहाँ दूर दूर से आए, हमको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, इसलिए आए हैं। लेकिन क्या होता है, माइंड बीच में जो है धोखा दे देते हैं, किधर भटकता है पता नहीं। किसी को फ़ोन बुलाया है, किसी को फ़ोन करना है, किसी का फ़ोन आता है, तो इसके लिए पहले फ़ोन स्विच ऑफ कर दो या तो साइलेंट कर दीजिए और मेंटली यहाँ प्रेजेंट रहना है। फिजिकली तो हम लोग है, 50-50 रुपया सबने दिया भी है, लेकिन मेंटल वो देखेगा नहीं, वो इधर अपने ही धुन में रहता है, तो उसको आप संभाल के रखिए। तीसरी बात ये है कि यहाँ पर आप जो इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगा और बहुत बातें आपको अच्छी लगेगी। लेकिन जब कोई बात आपको अच्छी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या सबको तो पता है, तो इसका मौका लीजिए, क्योंकि ताली बजाने के 4 फायदे हैं। तो क्या मैं आपको बता दूं, पहला फायदा, हमारा जो इधर वेन है, हम जब बजाते हैं तो हार्ट के साथ कनेक्टेड है, तो हम जब बजाते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है, तो हमें खुशी मिलती है। दूसरी बात है, जोर से ताली बजाएंगे तो क्या है, सर का इतना अच्छा नॉलेज, उन्हें कभी कभी किसी को नींद आ जाता है, तो इसका नींद भी उड़ जाएगा, मक्खी वगैरह आया होगा तो मरेगा, बराबर। दूसरा बात है, पसीना छूटता है। पसीना छूटता है इसका मतलब आपने सुना होगा, कहावत है कि लक्ष्मी आ रही, खुजली आ रही है ना हाथ में, तो जोरदार ताली बजाइए। मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा। खाली हाथ आए हो, झोली भर भर के जाओगे। खाली हाथ आए हो, झोली भर भर के जाओगे। किस्मत बदलने आए हो, लेकिन इतिहास बदल कर जाओगे। और आज के जो हमारे स्पीकर है, बहुत ही जाने माने और नॉलेजफुल, उनके पास बहुत बढ़िया नॉलेज है और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, आपकी तकदीर बदलने वाली है। वो मेरे गुरु है, मेरे मेंटोर है, और ऐसे एक शख्स को मैं अभी इनवाइट करने जा रहा हूँ, जो अपना सेशन अभी लेने वाले हैं। ये सेशन ऐसा बनाया हुआ है कि आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे नहीं, सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपको बाद में पूछना है, अभी किसी को एक दूसरे को पूछना नहीं है, यहाँ वहाँ उठकर जाना नहीं है, क्योंकि स्पीकर को और औरों को डिस्टर्ब हो जाता है। इतना बात आप ध्यान में रखिए सभी। और अभी मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे आज के स्पीकर मिस्टर अनमोल जायसवाल। इनके लिए जोरदार प्रदीप जी, ध्यान देना आप, हाँ, मार्कर वगैरह हैं। तो मार्कर कहाँ रखे, मार्कर आनंद उसके नीचे है, छुपा गए। स्टार्ट करते हैं, बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। यहाँ पर कौन बैठेगा? हाँ ठीक है, ध्यान देना। हाँ, एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए आपका। यहाँ पर नए लोग भी हैं, पुराने भी हैं, कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। जो अब तक नहीं आए उनके लिए ताली बजाओ, जो अब तक नहीं आए। कई लोग यहाँ पर सर पहले आए हैं ना, आप दोनों सबसे पहले पहुँचे थे। 2:30 ये लोग पहुँच गए थे यहाँ पर, मैं उससे पहले आ गया था ना, क्योंकि मेरे को तो सब कुछ देखना है ना। यस और नो? यस। तो कहते हैं टाइम, इनको मैंने बोला सर टाइम, आप जल्दी आ गए, तो ये क्या बोलते हैं, सर जल्दी कभी भी अच्छा होता है, लेट अच्छा नहीं होता। लेट क्योंकि भाई लेट आएंगे तो फिर उसका तो वही सवाल और जवाब है भाई। लेट देखो, ये प्रपोज लेट किया, अभी तक कुंवारा है। यस और नो? सलमान खान
जैसा और नो यस। तो लेट बहुत नुकसानदायक होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। प्रदीप सर सर नए आए हैं पहली बार यहाँ पर ये देखो ये चश्मा पहने ना सर। आपका क्या नाम है सर? सुनील सर। हाँ, तो आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, अभी और ऑन द वे बहुत लोग हैं। तो शायद मेरे को लग रहा है कि आज की मीटिंग बहुत औसम होने वाली है, बहुत लाजवाब होने वाली है। तो एक ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए आज की मीटिंग के लिए, जबरदस्त। तो जितने भी नए लोग हैं, पहली बार सर फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार, वेरी गुड, पहली बार आए हैं आप भी। आप तो चलो लीडर हैं ऑलरेडी, है ना। आप पहली बार आए सर, फर्स्ट टाइम। आप भी, आप तो मिले हैं आप अंधेरी में, पहला बार आए, वेरी गुड। चलो जो आप तो लीडर ही हैं ऑलरेडी, है ना। तो आज एक्चुअली लीडरशिप ट्रेनिंग है, जो ऑलरेडी हम लोग लीडर हैं, हम लोग आपस में डिस्कशन की मीटिंग थी। बट कुछ नए लोग भी आए हैं, तो नए लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं। मेरा नाम अनमोल जायसवाल है, बिलोंग करता हूं नई मुंबई उल्वे से। कोपरखेरने उल्वे हर जगह, मेरे दोनों जगह पे फ्लैट है। तो आज इस इंडस्ट्री के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, पिछले 8.5 सालों से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ, IMC बिजनेस के साथ में। ये इंडस्ट्री देती क्या है? सबसे पहली चीज़ आपको दे रही है हेल्थ, और आज की दुनिया में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है यस और नो? यस। देखो कुछ चीज़ें ना, एक चीज़ इन्होंने बताना भूल गए कि हमारा जो फेस है ना, इस पर स्माइल भी होनी चाहिए ना, थोड़ा हंसता हुआ, क्योंकि बहुत लोग ना ऐसे गुस्से में देख रहे हैं। थोड़ा सा हंसता हुआ चेहरा भी बहुत जरूरी है। कहते हैं हंसता हुआ है जो ब्रश करता है। करके आए सब लोग? दिखाएंगे दांत थोड़ा जो नहीं हंस रहे समझ लो आज ब्रश नहीं हुआ है उसका। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये है हेल्थ सेक्टर। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका हेल्थ सही है तो आपको वेल्थ मिलेगा, अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो वेल्थ आपको कभी नहीं मिल सकता। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो हेल्थ के लिए आज हमारी जो इंडस्ट्री है, जिसको कहते हैं, जिसका नाम है दैट इज कॉल्ड IMC। एक जोरदार ताली होनी चाहिए IMC इंडस्ट्री। क्या हो गया? चलिए नहीं IMC। हाँ, ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी सन 2007 में। कब स्टार्ट हुई थी? 2007 में इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। आज अप्रॉक्स इस कंपनी को टोटल 18 ईयर्स हो गए मार्केट में रन करते हुए। 18 साल मतलब चल रहा है। आज 18 ईयर्स से ये कंपनी मार्केट के अंदर रन कर रही है। आप सोचो 18 साल अगर कोई कंपनी को मार्केट में काम करके हो रहा है, मतलब वो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। ऐसा होगा? छोटी मोटी कंपनी आपने देखा होगा, नया ड्राइवर आज आया और हॉर्न बहुत ज़्यादा मारता है। देखो आप, नई शादी होती है तो एक्साइटमेंट बहुत रहता है, धीरे धीरे पता लगता है अच्छा किया था कि गलती किया था। यस और नो? यस। तो आप देखो, ऐसे तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको, मतलब आप देखोगे एक्सपीरियंस कब बढ़ता है हमारा, धीरे 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 धीरे। जॉब पे शुरू में बहुत मजा आता है, बाद में पता लगता है भाई बारिश बहुत हो रही है, नहीं जाने का मन कर रहा है, फिर भी जाना पड़ता है। यस और नो? यस। तो आज ये जो कंपनी है IMC, इसको 18 साल आज पूरे हो चुके हैं। बहुत बड़ी बात है कि आज 18 ईयर इस इंडस्ट्री ने कंप्लीट किया। आज मार्केट, हाँ जोरदार ताली बजा सकते हैं आप, 18 ईयर। आज मार्केट के अंदर ये दोनोदोनों प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहली चीज क्या दे रही है? हेल्थ। और दूसरी चीज क्या दे रही है? वेल्थ। आज दोनों चीज रिक्वायरमेंट है कि नहीं मार्केट में? अरे ये बंद कर दो ना, आवाज आ रही है। डोर क्लोज कर दो। अच्छा, ऊपर से आवाज आ रही है। बारिश भी बढ़ गई है ऐसा। और तो आज जिस पर्पज से हम लोग एकत्रित हुए हैं, देखो हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है। आज मार्केट में हेल्थ को ठीक करने के लिए लोग कितने पैसे लगा रहे हैं, आप देखिए ना। बहुत, आप आगे बैठे हो मैम, कोई इशू नहीं। अच्छा कोई नहीं। तो आज मार्केट में हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा पैसे लोग खर्च कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखिए, दवाखाना में देखिए, अभी कितना पेशेंट लाइन लगा पड़ा है वहाँ पर, और ठीक भी नहीं हो पा रहे हैं। कई पेशेंट तो कई सालों से बेचारे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट अभी तक उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला। बट ऐसे पेशेंट को ठीक करने के लिए एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, एक अच्छा मेडिसिन चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। सही बोल रहे हैं? यस और नो? यस। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है किसी भी नए बंदे को ग्रोथ करने के लिए। सबसे पहली चीज़, इंडस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, है ना, रिजल्ट अच्छे होने चाहिए, प्लान अच्छा होना चाहिए, और दूसरा उसका ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, आपकी अपलाइन जो आपका सीनियर है। यस और नो? अगर ये दोनों अच्छे मिल गए तो आप बूम कर जाओगे बिजनेस में।
और दोनों अच्छा नहीं मिला तो आप कच्चा रह जाओगे, वो बोले कच्चा नींबू आप कभी पक्का नहीं बन पाओगे, आप हमेशा पीछे 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 भागते रहोगे। तो ये दोनों चीजें लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है और बिजनेस में भी इंपॉर्टेंट है। यस और नो? यस। आज आईएमसी हमें क्या दे रही है? सबसे पहला हेल्थ दे रही है। बहुत लोगों को हेल्थ बहुत अच्छा मिल चुका है, अच्छे लोग रिकवर हुए हैं यहाँ से। कितने लोग यहाँ पर ऐसे जिनको रिजल्ट बहुत अच्छा है आईएमसी का? हाथ ऊपर करेंगे। देखो कई लोग हैं, है ना, कई लोग हैं जिनको रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है। यस और किस चीज का रिजल्ट आया सर आपको? सर एक्चुअली मैं जब फर्स्ट टाइम आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, थोड़ा लोग भी सुने आपको, है ना। एक्चुअली गुड एमसी सर, जो मैं फर्स्ट टाइम अपने क्लाइंट से मिला, मुझे बिजनेस के बारे में बताया। हमने कहा सर बिजनेस तो हर जगह मिल रहा है, आदमी कहीं ना कहीं पैसा कमा ही सकता है, बट हमें ऐसा चीज़ है जो हमें कुछ अलग से दे सके, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें दिक्कत क्या है? हम तो सर हमें मतलब खाना किसी बस पानी पेट सब होता नहीं मिला। उन्होंने सर मुझे तुलसी का ड्रॉप पिलाया फर्स्ट टाइम, और सब तुलसी का ड्रॉप पीने के बाद मुझे एक गिलास पानी में सर हमने 2-4 दिन डाल के पिया, और 2 दिन बाद जब मैं उनके पास गया तो सर सबसे पहले मैंने ज्वाइनिंग की थी। रिजल्ट कैसे क्या सर है? रिजल्ट मतलब मेरा सर जो प्रॉब्लम होती थी फ्रेश होने में वो ठीक हुआ, भूख लगता था, और 2 दिन से मुझे काफ़ी मतलब प्रभाव पड़ा। तो सर मैंने तुलसी का ये ड्रॉप लेकर अपनी ज्वाइनिंग की थी। उस समय सर 1100 पॉइंट पे ज्वाइनिंग होती थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भूख नहीं लगता था, भूख लगना शुरू हुआ, स्टमक क्लियर हुआ, और मतलब सर मतलब एसिडिटी। कार्य करने की क्षमता होती है। जैसे हम लोग कहीं से काम करके आते हैं, घर वालों को कोई काम हो गया तो फिर अभी करता हूँ ना, इसमें क्या सर कि मैंने ये काम करके तब आराम करता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग होनी चाहिए सर, थैंक यू सर। इनको रिजल्ट बहुत अच्छा है। देखो 2 दिन में इनको मिरेकल रिजल्ट आया। यस और नो? यस। ऐसे कई लोग हैं और भी बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े थे यहाँ पर। यस और नो? तो अलग अलग लोगों को रिकवरी मिला है। प्रतिभा मैम, एक एक्सपीरियंस आप भी बताइए, किसी का भी कोई पेशेंट आपका या आपको कोई रिकवर आया? मराठी में, हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा यहाँ पर सब कुछ। क्लैपिंग होनी चाहिए मैडम की। मी गुडांसी, माझं नाव प्रतिभा आहे, प्रतिभा चिखलीकर. फर्स्ट मी जॉईन झाले आधी मला बॉडी पेन होत होती, माझा फ्रोझन शोल्डरचा पण त्रास सुरू होत होता. जेवण समोर असेल तर मला जेवायची इच्छा नाही व्हायची. त्याच्यानंतर जेव्हा मी औषधं चालू केली त्यावेळेला माझं बॉडी पेन पण एक 8 दिवसातच मला फरक झाला की माझं हात दुखायचा थांबला. हात माझा जो शोल्डर पेन होत होता तो हात वरती होत होता. कारण थोडंसं जरी ॲलोवेराचा ज्यूस, तुलसीचा ड्रॉप, न्यू केअर आणि टॅबलेट्स होत्या कॅल्शियमची, कॅल्सी आणि कॅल्सिडी, हां कॅडी आणि ठीक है, जो भी था मतलब रिजल्ट अच्छा है। वेरी गुड। और एक जो डाउनलाइन है उनको शुगर का प्रॉब्लम था, उनको 1 महीने के अंदर मतलब 15 दिन में ही उनकी लेडीज वाइफ ने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड को शुगर उनका नॉर्मल लेवल पे आया है और अभी उनकी 1 गोली कम हुई है। डॉक्टर ने 1 गोली कम की है रात की 15 दिन। 15 दिन। तो मतलब रिजल्ट देखो ये अभी बहुत अच्छा है। हाँ, रिजल्ट इन्होंने अभी ये 2 महीने पहले इन्होंने ज्वाइन किया है और कई लेडीज को इन्होंने रिजल्ट दिया, यहीं पे रहती है कलवा में, और 2 महीने पहले इन्होंने ज्वाइन किया। अप्रॉक्स इनकी टीम भी मेरे को लगता है 20-25 लोगों भी ज्वाइन कर लिया मैडम ने, और सबको रिजल्ट दिया। जितने लोगों को दे रही है सबको रिजल्ट आ रहा है। ये भी बैठे हैं मैडम, अभी ये शुरू किए हैं, तो कई लोगों को रिजल्ट आ रहा है। मतलब रिजल्ट क्या होता है ना, ये बिजनेस के अंदर देखो हेल्थ चाहिए। यस और नो? अगर अपने को अपना हेल्थ सही हो रहा है तो अपन फिर दूसरी चीज करेंगे। देखो अगर मैं मेरी फैमिली में अगर किसी का हेल्थ रिकवर, देखो कोई आपस में बात नहीं करेगा क्योंकि आप सबसे 50 रुपए लिया गया है। यस और नो? जोर से बोलो यस और नो। 50 रुपए, कुछ लोग सोचते होंगे 50 रुपए क्यों लिया गया है, तो जाते वक्त आपको सरप्राइज मिलेगा, है ना सरप्राइज मिलेगा जाते वक्त, है ना। आपका पैसा मैं नहीं लूंगा, आप ही को मिलेगा, ठीक है। तो आज देखो मैं आप सभी को एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिस सेक्टर में आज हम लोग आए हैं वो हेल्थ है ना। अगर मैं इस बंदे को ज्वाइन कर रहा हूं तो ज्वाइन करने से पहले मेरा हेल्थ ठीक होना चाहिए। अगर मैं हेल्थ के लिए आया हूं, अगर मैंने मेरे पेरेंट्स को दिया है, मेरी फैमिली को दिया है, उनको रिकवरी हुआ तो भाई मैं इसको श्योर दे सकता हूँ। यस और नो? यस यस। फिर मैंने इनको दिया, फिर लोगों को दिया, तो मोटो क्या हो जाएगा, पहला तो हेल्थ सही चाहिए। दूसरा चीज, अगर मेरे को हेल्थ मिल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सेकेंड चीज क्या चाहिए, वेल्थ। अगर मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं तो मेरे को पैसे भी आने चाहिए। यस और नो?
डॉक्टर आप देखो, डॉक्टर के पास जो पेशेंट जाता है तो बिना पैसे का ट्रीटमेंट नहीं करता, करता है क्या? नहीं करता। तो वो भी पैसा लेता है, पैसा लेने के बाद ही वो ट्रीटमेंट देना शुरू करता है। कई डॉक्टर तो ऐसे भी होते हैं, पैसे लेते हैं, वहां से आप मेडिसिन लेना शुरू करते हो, बाद में रिजल्ट नहीं भी आएगा तो डॉक्टर को आप क्लेम नहीं कर सकते। वो बोलता है, अगर गया पेशेंट ऊपर तो बोलता है भाई अब तो मेरी मर्जी नहीं, ऊपर वाले की मर्जी। वो खुद के ऊपर कभी नहीं लेता। देख लो आप, बड़े बड़े हॉस्पिटल में मैंने देखा है सर, फोर्टिज हॉस्पिटल के अंदर आप देख लीजिए, बड़े से बड़े अच्छे हॉस्पिटल के अंदर अगर क्रिटिकल केस है तो पहले सिग्नेचर कराते हैं, साइन कर लो सर, जाएगा टिकट कटेगा, कोई गारंटी नहीं है। सोचो, अपनी गलती नहीं मानता, कभी नहीं मानता, कभी नहीं मानता। बड़े से बड़े डॉक्टर को भी अगर बोलोगे ना तो वो गलती कभी नहीं मानेगा। वो एक ही चीज बोलेगा, भाई अब मेरे हाथ में जितना था मैंने किया, बाकी इसके हाथ, इसके सांस लेने में ही दम नहीं था तो मैं क्या करता। ये सब कहानी खत्म, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है, अगर हेल्थ सही हो रहा है तो वेल्थ भी आएगा। देखो रिजल्ट अच्छा है तो पैसा आप ज्यादा कमा सकते हैं, सही कह रहे हैं। तो आईएमसी जो इंडस्ट्री है ये दोनों चीजों पे काम करती है। और कंपनी कहती क्या है, आज हमें करना क्या है, ये दो चीज तो हमें मिल रहा है। हमें करना क्या है, दैट इज कॉल्ड सिर्फ ऐड करना है। स्टोरी को हमें इसकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बतानी है, क्योंकि हर चीज में चैनल रिकमेंड होता है, हर चीज में। अगर आप देखोगे कोई भी चीज अगर हम लोग खरीदते हैं, एज अ कस्टमर खरीदते हैं, यस और नो? यस। कस्टमर कहाँ से लेता है सर? रिटेलर, फिर होलसेलर, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर ये सीएनएफ आता है, फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रहा है। और जिस प्रोडक्ट में दम नहीं होता उसको क्या करते हैं, टीवी में ऐड करते हैं। सबसे बड़ा पैसा कौन कमाता है? ऐड वाला। 2 रुपए की चीज 20 रुपए तक आती है हम तक, ये सब चैनल में जाता है, सबसे ज्यादा पैसा इधर है। जबकि इंपॉर्टेंट कौन है? बेचारा ये अगर बिजनेस नहीं करेगा या कुछ भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो ये कोई भी बंदा अमीर नहीं बनेगा। सही कह रहा हूँ? नए लोग जो आए हैं, सही है ना भाई? सही है ना? यस। मतलब कहने का क्या है, आज एडवर्टाइजमेंट वाले बड़े बड़े प्रोडक्ट बेचते हैं। जो प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं क्या ये खुद यूज करते हैं? नहीं, कभी नहीं करते। सर भड़क के बोल रहे हैं क्या? डर गया मैं। मतलब यूज करते नहीं करते, बट फिर भी वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। आप देखिए सोप, साबन का ऐड हो रहा है ना, तेल का ऐड हो रहा है ना, कई चीजें ऐड कर रहे हैं और कुछ भी फालतू की चीजें ऐड करते हैं। अभी देखो अक्षय कुमार का ऐड आपने देखा होगा, पहाड़ से कूद जाता है, बोलता है मेरा कमाल नहीं है, ये कमाल है माउंटेन ड्यू का। आप एक माउंटेन ड्यू पी के पहले फ्लोर से कूद के दिखाओ, कमाल देखो, आपका कमाल नहीं दिखेगा, धमाल दिखेगा, है ना? ये ऊपर तो नहीं जाएगा, थोड़ा तो बचा लो उसको। सही बोल रहा हूँ? मतलब कहने का ये कुछ भी बताते हैं, है ना? वो अंबुजा सीमेंट से दीवार ऐसा पैसा तोड़ रहे, देखो जीसीबी से टूटेगा नहीं क्या? कुछ भी दिखा रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं अंबुजा सीमेंट टूटेगी कैसे भाई, कुछ भी चीज। और वो एडवर्टाइजमेंट का XYZ अमाउंट, बड़ा पैसा, बड़े बड़े बॉलीवुड हॉलीवुड के जो स्टार हैं वो लोग पैसा बहुत कमाते हैं, उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट का ही पैसा मिलता है। और हम जैसे लोग जो हैं, हम लोग सिर्फ देखते हैं टीवी में और बिलीफ सिस्टम जग जाता है। सही है? सही है? यस और नो? सेम काम कंपनी क्या कह रही है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ये आईएमसी क्या कहती है? आईएमसी कहती है आज हमारे पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 350 प्लस 350 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो हम लोग हेल्थ केयर में भी दे रहे हैं, होम केयर में भी दे रहे हैं, ब्यूटी केयर में भी दे रहे हैं। आज बहुत मल्टीपल इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, आईएमसी इंडस्ट्री क्या बोलती है, मैं किसी भी कंपनीज या किसी भी एडवर्टाइजमेंट को अपना प्रोडक्ट नहीं दूंगी, मैं डायरेक्ट इसको किससे डील करूंगा? कस्टमर से। जो XYZ अमाउंट, बड़ा पैसा, यहाँ 60 रुपया 100 रुपये जाना था आपका एक्स्ट्रा, वो पैसा मैं किसको दूंगा डिस्काउंट? कस्टमर को दूंगा। सिंपल सी चीज है। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? देखो आज अगर नए लोग आए, आप पहली बार आए, आप पहली बार आए, पहली बार जितने लोग भी यहाँ पर आए, आप सब एक चीज सोचना कि आज आप ऐसी कंपनी में ज्वाइन करने जा रहे हो जिस कंपनी के अंदर आपको डायरेक्टली कंपनी कहती है कि मैं किसी भी बीच के पार्टनर्स को नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट डील करूंगा कस्टमर से। इट मींस आपसे। समझ लगा? यस और नो? यस। जैसे ही आप यहां से कनेक्ट होते हैं तो कंपनी उसी दिन से तुरंत 10% टू 40% डिस्काउंट देना शुरू करती है हर एक प्रोडक्ट पे।
स्टार्टिंग के 10,000 तक आपको 10%, उसके बाद आपका 30% का शुरू हो जाता है सीक्वेंसली। तो ये जो इंडस्ट्री दे रही है ये बहुत कुछ दे रही है, बट इसके लिए अपने को और आपको हमें सिर्फ इसको समझना ये है कि डायरेक्ट कंपनी कस्टमर के साथ डील कर रही है। समझ लग रहा है? यस और नो? यस। यहाँ पर बीच के कोई भी चैनल नहीं आ रहे हैं जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा या कोई भी डिस्टर्बेंस होगा कि भाई ये कौन सी कंपनी के अंदर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। राइट और रॉन्ग? यस और नो? आज सेम एज इट इज मैंने ज्वाइन किया था ये कंपनी को, आज 7 से 8 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। आज 7-8 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, बिलीव नहीं बता सकता कि इतना बड़ा मेरे को रिजल्ट मिला। बट एक चीज था, कंस्टेंसी मैंने इस कंपनी को छोड़ा नहीं, कंटिन्यू मैं लगातार मॅडम इकडे उशीर आलेत ना सगळ्यात पहिले बसा, आता तुम्हाला क्वेश्चन विचारतो। जो लेट आए उनको 100 रुपए लेना, कौन गए? तो आज मैं आप सभी को यही बोलूंगा, देखो मैंने ज्वाइन किया था 7-8 साल पहले हेल्थ के लिए, मेरे को हेल्थ चाहिए था मेरी फैमिली को, बस हेल्थ तो मिला, हेल्थ से ज्यादा पता है मेरे को क्या मिला? वेल्थ मिल गया, नोट ज्यादा मिला, हेल्थ के साथ नोट ज्यादा मिला, क्योंकि मैंने काम बहुत जबरदस्त किया। कहते हैं अगर आपकी फैमिली में किसी को रिजल्ट आ गया तो फिर आप आगे पीछे नहीं देखते। सही बोल रहा हूँ? यस। सेम मेरे साथ हुआ, कई लोग मेरे साथ आए और कई लोग हवे के जैसे चले गए ना। सौरभ जी आपके साथ भी गया रहेगा आपका ऊपर वाला भी उड़ गया रहेगा, नीचे वाला भी गायब हो गया रहेगा, फिर भी मैं टिका रहा। मैं बोला जाने दो, कोई बात नहीं, है ना। हवाओं में ज्यादा अक्सर देखोगे छोटी टहनियां टूट जाती है, मजबूत वाली टिकी रहती है। ऐसा हो रहा? अब ये बारिश में देखो कई लोग आए नहीं क्योंकि छोटी टहनियां थी, बेचारे सोचे पिघल जाएंगे। जो लोग आए ये लोग मजबूत वाले हैं। ये जोरदार ताली आप सभी के लिए स्टैबल वाले, मतलब कुछ भी होने दो भाई, आज मीटिंग है। मैंने ऑडियो भी डाला था सुबह में, भाई आज मीटिंग होगी। यस और नो? कई लोग 50 रुपए के डर से नहीं आए और कई लोगों को पता भी नहीं था 50 रुपए लेना है। यहाँ पर बोला है पैसा कितने लोगों को पता नहीं था? पता नहीं होगा क्योंकि वो कार्ड नहीं देके रहेंगे। तो आज देखो जो चीजें मैं अभी, चलिए मुद्दे पे आते हैं। हम लोग आज थोड़ी सी ट्रेनिंग करने वाले हैं। ये तो मैंने बेसिकली बताया, आप थोड़ा सा हम लोग ट्रेनिंग पे आते हैं एज अ प्रोफेशनली कि इस बिजनेस को हम लोग कैसे बिल्ड करेंगे। क्योंकि आज अगर हम लोग पेड वर्जन में है तो आज पेड वर्जन वाली ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। यस और नो? थोड़ा सा ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप लोगों को ना खुल जाओ, जितने भी लोग आए हैं मजा आए आप लोगों को, आज इंजॉय करो आप। जो जितना टाइम सेशन चलेगा आधे एक घंटे, मजा आना चाहिए आप लोगों को, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। वो बोरिंग तब नहीं लगेगा जब आप इंजॉय करोगे। रेडी है? यस और नो? यस। सब लोग खुलने चाहिए आवाज। यस और नो? यस। अभी 2 लोग नहीं बोले वो बेचारे नाश्ता खाना नहीं खाते हैं, क्यों? अभी तो लेवल नहीं है। 3:30-4 बज गया, आप कब खाएंगे? 4 बजे। फिर नाश्ता खाना नहीं खाए तो क्या अनमोल सर खिलाने वाले हैं? हाँ, इसके लिए ना है। 50 रुपये ले लो, तो इसलिए। इधर के लीडर सब स्मार्ट है, आनंद सर जाने नहीं देंगे किसी को। चलिए सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, अगर आप लोग डायरी पेन लाए हैं तो आप लिख सकते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। सबसे पहला देखो, नोट करोगे तो बड़े लेवल पर आप पैसा बहुत कमा सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली ट्रेनिंग पे आते हैं। अब डायरी पेन अगर आपके पास नहीं है तो पेपर वगैरह अगल बगल से आप मैनेज करें। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा प्रोजेक्टर लगाएंगे यहाँ पर सर, मजा आएगा ना। प्रोजेक्टर पे दिखाएंगे तो और लोगों को अट्रैक्टिव लगेगा। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ट्रेनिंग मीटिंग। रेडी हैं सब लोग? यस और नो? यस। आप सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, हाउ टू स्टार्ट। हाउ टू स्टार्ट। मेरी राइटिंग पता नहीं आपको समझेगी कि नहीं, इसीलिए आप थोड़ा मेरे ओरली पे भी जाएंगे, है ना। हाउ टू स्टार्ट जर्नी विथ आईएमसी। जर्नी विथ आईएमसी, विथ आईएमसी बिजनेस लिख सकते हैं, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट जर्नी विथ आईएमसी। आज सबसे पहले क्वेश्चन मार्क ये है कि हम इस इंडस्ट्री को कैसे स्टार्ट करें। यस और नो? Yes. कैसे स्टार्ट करें। आप बहुत सारे लोग नए आए हैं, देखो जो नए आए हैं उनके लिए प्लस पॉइंट क्या है, आज ट्रेनिंग भी आपको मिल रहा है साथ में। सही है सर? यस और नो? Yes. क्योंकि बेसिक प्लान तो हम लोग हमेशा करते हैं, थोड़ा सा आज एडवांस प्लान होगा
ताकि आप लोग थोड़ा सा सीख भी पाएं, मतलब आने वाले वर्क में आप कैसे इस बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे, कैसे ये बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। हाउ टू स्टार्ट जर्नी विद आईएमसी, कैसे हम इस इंडस्ट्री को हम स्टार्ट करें और इस इंडस्ट्री के अंदर स्टार्ट करने के बाद हमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को पता है इस इंडस्ट्री को जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या करना इंपॉर्टेंट होता है? कोई भी बता सकता है? प्रदीप जी बताएंगे, सिल्वर स्टार है हमारे। मीटिंग करना है, मीटिंग करना है, आते ही मीटिंग करना है, वेरी गुड। बैठिए। हाँ यस सर। पहले प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट यूज करना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और शेयर करना, शेयर करना, शेयर भी करना है। और कोई? सौरव सर बताएंगे, बहुत पुराने ही चावल है ये। यस सर, कुछ भी? हाँ यस मैम। फ्रेंड्स बनाने हैं। हाँ। अच्छा, इसमें आने के बाद फ्रेंड्स बनाने हैं। ऐसे भी फ्रेंड्स है, बॉटम सब इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। देखो कुछ हद तक मैडम सही है। और कोई? यस। प्रोडक्ट की जानकारी लेना बहुत है, प्रोडक्ट की जानकारी कंटेक्ट मालूम है। कॉन्टैक्ट लिस्ट बना दिए है ना, सबके अलग अलग सीक्वेंस है। देखो सबसे कुछ चीजें ऐसी है ना, आज मैं इसका आंसर बताऊंगा, 3 या 4 ऐसे आंसर हैं जो प्रैक्टिकली हर एक व्यक्ति को वही चीज आपको सिखाना है। मैंने आईएमसी स्टार्ट करा, मेरे को क्या करना चाहिए, इन्होंने आईएमसी स्टार्ट किया, इनको क्या करना चाहिए। देखो हम सब लीडर बनना चाहते हैं, सब चाहते हैं लीडर बनना आने वाले वक्त में, यस और नो? आप ऐसा चाहते हैं घर पर बैठो और आपका बिजनेस करोड़ों का हो मार्केट में, है ना? क्योंकि आपको घर से बाहर निकलने का रिस्ट्रिक्शन है। मान लीजिए आपकी हेल्थ इशू है, आप कैसे जाएंगे बाहर? बट आप ऐसे नेटवर्क बनाइए, कौन कौन सा काम इंपॉर्टेंट है जिसको करके आप बड़े लेवल पर बिल्ड कर सकते हैं। तो आप लिखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका आंसर? कुछ आंसर है। जब सबसे पहला आंसर आपका ये है कि सबसे पहला जैसे ही आप इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, सबसे पहले आपको सीखना है लॉगिन करना। लॉगिन एंड केवाईसी लिख सकते हैं आप, जिसको आज ये बेसिक किसी को नहीं पता। रियल है सर, यस और नो? सबने बोला प्रोडक्ट यूज करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, दौड़ मारेंगे, उड़ा देंगे, है ना? शेयर करेंगे, सब आदान प्रदान सब हो रहा है, नॉलेज की बात हो ही नहीं रही है। आज देखो बहुत सारे लोग पता है आईएमसी छोड़ते क्यों हैं? क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं होता। आईएमसी को ब्लेम वही बंदा करता है जिसके पास नॉलेज, इंफॉर्मेशन पूरा नहीं होता, कम होता है। मैं कई लोगों को मिलता हूं, बोलते हैं सर आईएमसी खराब है, आईएमसी बेटर नहीं है। मैं पूछता हूं क्यों? कुछ ऐसे सवाल करता है, मतलब समझ ही नहीं आता कि उसका क्वेश्चन क्या है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहली चीज, जिस बंदे की आपने आईएमसी में लॉगिन करी है उसके हाथों से उसकी लॉगिन होनी चाहिए। अगर वो अनएजुकेटेड है तो आप कर दो, सेकेंड टाइम उसको बोलो आपके बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं उसको सिखाओ, उसके कलीग को सिखाओ। बट उस बंदे का अंगूठा छाप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके नीचे पढ़े लिखे लोग तो आ रहे हैं। जरूरी थोड़ी ना सब लोग अनपढ़ी हैं, सही है ऐसा हो? यहाँ पर मोस्टली सबको लॉगिन करने आता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी आता है। कुछ लोग अप्लाई नहीं भरोसे आईडी न भेजते, सर पॅन कार्ड पाठवलाय भेटलाय का, ओटीपी आला का, यस और नो? ऑफलाइन को हमारी समझ रहे हो, क्या बोलते हैं सर, भूत की हवेली। सर भेजा, देखो सर 1 भेजा 2 भेजा, सर केवाईसी हुआ नहीं, सर लॉगिन हुआ नहीं। और अपलाइन भी प्यार से बोलते, कोई बात नहीं हो जाएगा। अब अपलाइन जोर से बोल नहीं सकती, उधर वो भी लफड़ा है, बोल देगी तो धंधा होगा नहीं, यस और नो? बट ये भी चीज देखो गलत है। अपलाइन का बिजनेस हो रहा है, आपका बिजनेस थोड़ी ना हो रहा है, आपने सीखा ही नहीं। सुरेंद्र जी सही है, लॉगिन सीखना है। भले ही कुछ भी करो, व्हाट्सएप चला रहे हैं हम लोग, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, रील बना रहे हैं, भाई लॉगिन क्यों नहीं कर सकते हैं? सिंपल है, खाली नाम वाम तो डालना होता है और क्या डालना है, सही है यस और नो? लॉगिन सबसे पहला। दूसरा केवाईसी, इंपॉर्टेंट चीज है। केवाईसी मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका फोटो। अभी तो कंपनी ने बहुत अच्छा ये किया है कि जब आप लॉगिन करोगे तभी केवाईसी कर देते हैं। पहले फोटो डालना पड़ता था कंपनी को, अभी फोटो पिटो का झंझट खत्म। बैंक वेरिफिकेशन डायरेक्ट आप डालोगे, आईएफसी कोड, अकाउंट नंबर, 1 रुपया कंपनी भेजती भी है। ताली बजाओ, 1 रुपया भेजती है तुरंत। हाँ, वेरिफिकेशन करती है, 1 रुपया भेजेगी, बाद में पे आउट से कट भी कर लेती है। अच्छा ठीक है भाई, अभी आपका अकाउंट, भाई वेरिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? कई लोगों ने मेरे को बोला सर वेरिफिकेशन हुआ, 1 रुपया आया मेरे अकाउंट में। मैंने बोला वेरी गुड, आईएमसी ने भेजा।
1 करोड़ भी लाना है आपको, बोलते हैं हाँ सर यस यस डेफिनेटली आएगा। 1 तो करोड़ सबसे में जीरो पहला कितने हैं सर? 1 करोड़ में जीरो कितने हैं? 7। 7 जीरो। देखो मेरा टेस्ट ले रहे हैं। 0 को नहीं गिनना, 1 को गिनना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपको लॉगिन सीखना है और दूसरा केवाईसी। सेकंड काम हमें क्या करना है इस इंडस्ट्री में, जैसे ही आप आते हैं सेकंड काम लिस्ट ऑफ ड्रीम, थर्ड लिस्ट ऑफ फ्रेंड, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। स्टेप बाय स्टेप, पहला आपने लॉगिन सीखा, दूसरा केवाईसी सीखा, सेकेंड आपको सपनों की लिस्ट बनानी है कि आप इस इंडस्ट्री से क्या क्या लेना चाहते हैं, है ना, क्या क्या लेना चाहते हैं, आपके क्या ड्रीम है, जो भी है आप लिख लीजिए। लिखने में कोई कुछ जाता नहीं सर, 1 रुपए भी जा रहा है कि आपका नहीं जा रहा, बट वो आपको बहुत कुछ आएगा, ये तो डेफिनेटली आपको आएगा, आप लिखोगे तो आएगा। मैंने लिखा था मेरे को कार चाहिए, आई, घर चाहिए, आई, बीवी चाहिए, वो भी आई, यस और नो, सब आया मेरे को, मतलब प्रोसेस से आया, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय आया, बट वो प्रोसेस से आया, 100% आया, यस और नो, यस। आज आईएमसी में 8.5 साल में अप्रॉक्स 2-2.5 करोड़ रुपया आ चुका है, ताली बजा सकते हैं आप, 2-2.5 करोड़ नॉर्मल कमा, टाइम पास में 2.5 करोड़ आया, सीरियस करता तो साला 20 करोड़ आता है, यस और नो, यस। यस। आप सीरियस हो गए हो, आप लग रहा है 20 करोड़ छापूंगा, सौरभ सर आपको लग रहा है क्या? सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, कहते 2025 में अपने को जबरदस्त तरीके से रॉक करना है, तो याद रखना। सेकंड लिस्ट ऑफ ड्रीम बनाइए, आप लिखिए, जरूरी है। थर्ड लिस्ट ऑफ फ्रेंड, आपके फ्रेंड की लिस्ट बनाइए, जैसे मैडम ने बहुत सही कहा था, है ना। थर्ड पॉइंट है कि लिस्ट ऑफ फ्रेंड, आपके फ्रेंड्स की लिस्ट बनाइए, जो जिनको आप जानते हैं। फ्रेंड्स के ऊपर भी, ये सबके ऊपर मेरे लेक्चर 1-1 घंटे के हैं, बट आज हमारे पास टाइम कम है और बहुत अच्छी बात करनी है आज आप लोगों से, और कोई लोग नहीं जाएगा यहाँ से, मुझे पता है आज की मीटिंग में, क्योंकि सबको मैंने पहले ही 50 रुपए लेके बांध दिया है। तो लिस्ट ऑफ फ्रेंड बहुत जरूरी है ना। लिस्ट ऑफ फ्रेंड पहला, ये बहुत जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, इनविटेशन। इनविटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 कह सकते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, ये कब आ रहा है, हमारा 4th और 5th पॉइंट आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ये सारी चीजें आप अपनी अपनाएंगे सामने, जिसने आपको बुलाया उसके सामने बैठो और बोलो सर ये मेरे को सीखने का है, कैसा भी करो, कुछ भी करो, मेरे को सिखाओ, बस। नहीं बोल रहा है वो सिखाएगा, मेरे पास फोन करो, मैं आपको सिखाने को रेडी हूं। तैयार है आप सीखने के लिए? यस। रेडी है, यस और नो? मैं प्रॉपरली आपको सिखाऊंगा 100%, मैं तो रात दिन करने के लिए रेडी हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बंदा बोले तो सही मेरे को 10 लाख कमाना है सर महीने का, 1 लाख कमाना है, मैं रेडी हूं उसके लिए रात दिन करने के लिए, बट वो बोलते मुंह से खुलेगा आवाज ना, उसके बाद ही घर में सब कुछ आता है, सही है ना। पढ़ाई पहले होती है फिर पैसा आता है, पहले सरस्वती चाहिए फिर लक्ष्मी आती है, यस और नो। इसलिए आज मैं पहले सिखा रहा हूं, पैसे आने से पहले ये सीख लोगे तो पैसे बहुत आएंगे, बट सीखना जरूरी है पहला। तो याद रखना, इनविटेशन, इनवाइट करने का भी एक तरीका होता है, किसी को आप कैसे इनवाइट करोगे, इनविटेशन के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। इनविटेशन की अब कंडीशन क्या है, सिंपल है, आप लिख सकते हैं। पहला, कभी भी किसी को भी जब आप इनवाइट करते हैं तो आप रिक्वेस्ट करके कभी मत बोलना किसी को, प्लीज आ जा, एक बार आ जा, मेरे लिए आ जा, ये सब वर्ड का इस्तेमाल इनविटेशन में नहीं करते हैं। आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप ओनर की तरह बात करेंगे तो लगेगा भाई हाँ कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं तेरे को दे रहा हूं, तेरे लिए तू आ रहा है, तेरी लाइफ चेंज करनी है तो आ जा। सामने वाला बंदा रुबाब में कब बोलता है पता है, जब आप उसको रिक्वेस्ट फॉर्म में बुलाते हैं। बिजनेस बड़ा है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है, लोग बहुत कमा रहे हैं, आपको कमाना है तो आ सकते हैं आप, है यस और नो? यस, सिंपल सी चीज है। इनवाइट के कुछ तरीके हैं। प्रेजेंटेशन का भी एकदम शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। पहले का देखो, अभी 4 घंटे का पिक्चर चलता है क्या टीवी पे? नहीं, कितने घंटे का चलता है? पता नहीं। 2.5 घंटे का। अभी टेस्ट मैच देखते हैं क्या कोई? कोई नहीं देखता। क्या देखते? 2020 देखता है। 2020 जमाना बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? ऐसा Exactly. अभी 2020 भी बदलेगा, सुपर ओवर आएगा, देखो आप 5-5 ओवर।
5 ओवर, 10 ओवर, 1 ओवर, ऐसे आने वाला है। जनरेशन चेंज होने वाला चेंज होना, हर चीज। आज अगर देखोगे बीमारी तेजी से बढ़ रही है, पहले नहीं बढ़ रही थी। पहले का वातावरण अलग था, अभी अलग है। यस और नो? Yes. पहले गाड़ियां घर में एक होती थी तो पूरा परिवार चलता था, आज सबको पर्सनल चाहिए। त्याला घेऊन दिला ना मला पण पाहिजे। यस और नो? Yes. देखो दो भाई है, दोनों लड़ते हैं। एक बाइक है, नहीं मेरे को भी चाहिए, उसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। देखो लड़ाई गाड़ियों के लिए हो रही है घर में। यस और नो? यह सिंपल सी चीज है। तो ये प्रेजेंटेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला बंदा आपका प्रेजेंटेशन देखने के बाद तुरंत बोले यस सर, मैं रेडी हूं आपके साथ बिजनेस को करने के लिए। यस और नो? यस। पॉइंट नंबर 6 लास्ट, जिसको बोलते हैं होम मीटिंग। होम मीटिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। घर में भी आप मीटिंग करें। आप जिसको भी ज्वाइन कराते हैं उसके घर में आप जाइए और बोलिए 5-6 लोगों को आप बिठाओ, कोई इशू नहीं है, हम आते हैं आपके पास मीटिंग करने के लिए। नहीं बोलेगा तो भी जाके बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा भाई, 10 लोग बैठेंगे, 5 लोग बैठेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। और हमारा ऐसा प्रोडक्ट है, खाली डेमो बीमो में ही लोग ले लेते हैं 2500 बीवी का प्रोडक्ट। किसी के घर में आप होम मीटिंग करके देखो, बिना प्रोडक्ट के आप उठेंगे ही नहीं। आज तक का रिकॉर्ड है मेरा। क्या सुरेंद्र जी सही बोल रहा हूँ? इनके भी घर में मीटिंग किया था, कुछ प्रोडक्ट भेज दिया और इनके ऑर्डर भी थे, वहां पर भी प्रोडक्ट गया। घर में आप बैठो, देखो 4-5 लेडीज आई, बस चालू हो जाओ, देखो लेट, अरे का है ऐसा, अरे वाह ठीक है, 2 नहीं दे 3 है, ऐसा ऑटोमेटिक जाता है प्रोडक्ट, पता ही नहीं लगता। बट घर में कोई होम मीटिंग करते ही नहीं है, उसको रिजल्ट कहां से आएगा? उनको बोलते हैं घर में मीटिंग करो, वो बोलते हैं हाँ सर देखती हूँ। किसको? सर मीटिंग को। अच्छा वो नहीं बोली मेरे को, मेरे को देख ही नहीं इतने दिन से। यस और नो? यस। तो मतलब आप सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये 6 चीजें इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है। सबसे पहला लॉगिन सीखना है, केवाईसी सीखना है, लिस्ट ऑफ ड्रीम, लिस्ट ऑफ फ्रेंड, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन और होम मीटिंग। ये 6 चीजें अगर आप करना। अच्छा बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? नहीं सर। मजा आ रहा है? यस और नो? यस, वेरी गुड। तो वसूल है ना 50 रुपया। ये 6 पॉइंट बहुत जरूरी है। ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको फॉलो भी करने हैं, आपको इसको इंप्लीमेंट भी करना है। जरूरी नहीं है खाली देखना। कई लोग सुने होंगे फिर भी आप इंप्लीमेंट करके देखो। सुनने से कुछ नहीं होता भाई, इंप्लीमेंट बहुत जरूरी है। आपने बोला था ना, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। यस। मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, बोलने से ज्यादा मैं करता हूँ। मेरे ग्रुप में जितने लोग यहाँ पर ऐड है उनको पता है डेली मेरी कितनी एक्टिविटीज आती है। आज भी मैं रोड पे उतर के काम करता हूँ, मेरे को शर्म नहीं है, क्योंकि भाई जिसने किए शर्म उसके फूटे सब फूटा, बंदा भी फूटा। यस और नो? इसलिए हम लोग नहीं भाई, हमें आज भी ट्रस्ट है बिजनेस पे, लोगों पे। आज भी हम उतर के काम करते हैं, हम डरते नहीं किसी से। और आपको भी यही काम करना है, रेगुलर आपको रूटीन में ये काम करना। मजा आएगा आपको, बहुत इंजॉय करेंगे आप। यही इंडस्ट्री के ये काम बहुत जरूरी है। लिख लिया आप लोगों ने? पॉइंट नंबर 2 लिख सकते हैं, क्लियर विजन। क्लियर विजन इज इक्वल टू रियलिटी। क्लियर विजन सेकंड पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2। क्लियर विजन इज इक्वल टू रियलिटी। रियलिटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बात करेंगे। क्लियर विजन का मतलब है कंपनी के प्रति मेरा विजन क्लियर है। समझ आ गया? यस और नो? जब आपका विजन माइंड में क्लियर होगा तो आप रियल में समझोगे कि कंपनी हाँ भाई जेन्युइन है। यस और नो? जब तक मेरा विजन क्लियर नहीं रहेगा तब तक मैं ऐसे ही बैठूंगा। ठीक है सर। यस और नो? विजन क्लियर रहेगा तो हाँ यस, मेरे को मालूम है आईएमसी कहां तक जाएगी। मेरे को कोई भी 10 कंपनी के वाले आके मेरे को बोलने दो सर मेरा प्लान अच्छा है, सर मेरा प्लान अच्छा है, मेरा प्लान अच्छा है, उसको बोलेंगे भाई तेरा प्लान तेरे पास बैठो। मेरा विजन क्लियर है, मेरे को पता है रियल में मेरी रियलिटी क्या है। यस और नो? आज अपनी कंपनी के पास 17 सर्टिफिकेशन है, 17 सर्टिफिकेट है। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट FDSA, फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में IRDA होता है ना, वैसे हमारे सेक्टर के अंदर FDSA होता है। आज 17 सर्टिफिकेट है अपनी कंपनी के पास। WHO ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट है। कुछ भी अगर किसी भी पेशेंट को कुछ होता है, पूरी जिम्मेदारी आज बड़े बड़े फेडरेशन के लोग ले रहे हैं। यस और नो? आज हम लोग बहुत बड़े इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पर हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपका विजन आप क्लियर कर सकते हैं।
और दूसरी चीज, आपका विजन किस किस चीजों पे क्लियर होना चाहिए, ये भी जरूरी है। किस किस चीज पे? सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, किस किस पे विजन क्लियर होना चाहिए? अली सर। सर एक नंबर प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर विजन क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। हाँ, भरोसा होना चाहिए। थैंक यू सर। और किसी को कुछ कहना है? हाँ, कोई और भी बोल सकता है। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के ऊपर, हाँ, उसके ऊपर विजन क्लियर होना चाहिए। और सर किसके ऊपर? मेरे ऊपर मेरे ऊपर भी क्लियर करो, तभी तो आपको भरोसा होगा। हाँ, वो बाल सर एक ही है। यस और नो? यस, विजन क्लियर करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। आज कुछ चीजों पे हमारा विजन, हाँ कैलाश सर बोल रहे हैं, बोलिए ना सर। अपने आप पे ऊपर विजन, हाँ, अपने आप पे भी क्लियर होना चाहिए। ताली होनी चाहिए। सबसे बड़ा देखो, सबसे पहली चीज, ये जो विजन चीज है ना, इसके ऊपर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है जानना, इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, पहला विजन। दूसरा, आपको किस पे होना चाहिए? आपकी कंपनी पे, जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आईएमसी एंड ऑल, जो भी अपनी अपनी इंडस्ट्री का नाम लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, क्लियर विजन किसके ऊपर होना चाहिए? आपकी अपलाइन के ऊपर। पॉइंट नंबर 4, आपकी टीम के ऊपर, इसका भी विजन क्लियर होना चाहिए। टीम मेरी बहुत अच्छी है, भले ही शरारती क्यों ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी टीम है, मेरे बच्चे हैं। यस और नो? आज कर रहे हैं, कल को बिजनेस देंगे, संभाल के रखो, बहुत मजा आता है काम करने में। जो ज्यादा सताता है, सबसे ज्यादा वही काम करता है, ये भी याद रखना आप। मैं घर का सबसे बड़ा शैतान बच्चा था, आज देखो सबसे ज्यादा खानदान में कमा रहा हूँ। सबसे ज्यादा शरारती करता था, आता था कॉलेज से, बैग फेंकता था, क्रिकेट खेलने जाता था। मम्मी वही तक जाती थी, लड़की नहीं मिलेगी। आज इतनी मिलेगी, एक से शादी भी कर दी। यस और नो? यस। पहला बहुत बहुत वही तक जाती थी, मतलब वो बहुत टेंशन में रहती थी, क्योंकि भाई मैं वैसा था। तो आपके टीम में भी ऐसे लोग होंगे जो परेशान बहुत करते होंगे आपको, फोन नहीं उठाते, मीटिंग में नहीं आते, आपसे उल्टा जवाब दे रहे हैं, है ना? संभाल के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, पर इतना भी ज्यादा मत संभालना कि वो आपको संभालने लगे। इतना नहीं संभालने का। यस और नो? कुछ लिमिट तक संभालो, बट जरूरी है संभालना। यस और नो? कहते हैं हर बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर टीम का मेंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अभी मारुति जी को मिला, मैं कल मिला ना सर आपसे ऐरोली में, ये मेरे टीम में आते हैं, ये मेरे 28 या 29 के डेप्थ में जाते हैं, मतलब मेरे बहुत नीचे हैं ये। तो मैंने क्या देखा, मेरा पूरा ग्राफ मैंने ओपन करा, और मैंने ओपन करने के बाद मैंने देखा कि मारुति जी ने 1100 बीवी किया है। तो मैंने चेक करा कि ये कहाँ के हैं, तो मैंने जब चेक किया तो ये ऐरोली, और इनका फोटो मैंने देख लिया, कल मैंने प्रूफ भी दिखाया था आपको। तो मैं इनको कॉल किया, कॉल करके मैं बोला सर कहाँ हो? बोलते सर अरे आपका नंबर कितने दिनों से ढूंढ रहा था सर, मेरे को मिल ही नहीं रहा था। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, मेरे को आपका नंबर मिल गया। बोलते सर आइए मिलने। मैं कल गया इनके शॉप पे, भाई आईएमसी का स्टैंड ही लगा हुआ है, आईएमसी का वो चेकअप का 500 रुपए का फीस लिखा हुआ है, आईएमसी के कितने सारे प्रोडक्ट है, और आनंद सर के पास पिछले 1 साल से आ रहा है बंदा, और मेरे को पता ही नहीं है बंदा मेरे टीम में। कॉल किया, मिला, बहुत खुश हो गए। देखो आज मीटिंग में भी है इनको लेके, ताली होनी चाहिए मारुति जी। तो एक चीज होता है भाई, आपके लिए हर बंदा इंपॉर्टेंट है। मेरे कितने डेप्थ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आप उसकी हेल्प करो, आप उसके पास जाओ। कल मैं गया, कुछ काम नहीं था, सिर्फ मिलना था बस, उसका सेटिस्फेक्शन जानना था, भाई क्या कर रहे हो। बोला सर मेरे पास 1000 कंपनी आई पर मैंने नहीं देखा, आज भी दिल से आईएमसी करता हूं सर, मेरे अपने छोड़ दिए कोई बात नहीं, मेरे घर वाले मना कर रहे फिर भी सर मैं आईएमसी कर रहा हूं, इतना प्यार करता हूं मैं आईएमसी से। ऐसे पागल लोग भी हैं इस कंपनी में, सोचो वो पैसे से नहीं आईएमसी के प्रोडक्ट से प्यार करते हैं क्योंकि रिजल्ट आया है। ताली होनी चाहिए मारुति जी के लिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो आज पैसों के लिए कंपनी में नहीं जुड़े हैं, कई लोग हैं। हेमलता मैडम है, कई दिनों से मेरे को जानती है, इनके घर में कोई पैसों की कमी नहीं है, हस्बैंड अच्छे खासे इंस्पेक्टर बड़े लेवल पर हैं, है ना, आज उनकी फैमिली पुलिस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको पैसों की, बट फिर भी ऐसा कह सकते हैं कि प्रोफेशन, मतलब अच्छा लगता है उनको प्रमोट करना, लोगों की दुआएं लेना उनको अच्छा लगता है। आ जाइए वो, तो आज बहुत सारे लोग हैं मेरे से कनेक्टेड, बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं,
आज सौरव जी देखो मारवाड़ी है, अच्छे बिजनेसमैन है, बड़ा पैसा है, 2-4 घर है इनके पास खुद का, बट फिर भी बिजनेस से जुड़े हैं। क्यों इनको पैसों की नीड नहीं है? भाई पैसे नहीं है इनके पास है, बट लोगों को हेल्थ आया है। यस और नो? आज जिस इंडस्ट्री भी है समझने की कोशिश करिएगा, इनका विजन क्लियर है, इसीलिए आज ये कंपनी के साथ कनेक्टेड है। यस और नो? आज मेरा विजन क्लियर है, इसीलिए मैं आप सभी के सामने हूं। सही बोल रहा हूं सर? और आने वाले वक्त में रहूंगा, और बड़ी बड़ी मीटिंग भी करेंगे। पहले छोटी मीटिंग तो हिट करे, बाद में बड़े में जाएंगे। यस और नो? तो जरूरी है कि नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत जरूरी है हमारे विजन को आगे बढ़ाने के लिए। एक चीज और, नॉलेज फॉर डायरेक्ट सेलिंग। आप सभी ना थोड़ा सा एक विजन और बनाइए कि नॉलेज फॉर डायरेक्ट सेलिंग मतलब ना, डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, क्या है, आप इसका ना नॉलेज लो। कई लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं है, उनको लगता है चिल्लर कंपनी है। चिल्लर नहीं है भाई, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं, इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। कई लोगों के घरों में जैगवार, फरारी, मर्सिडीज, BMW बड़े बड़े कार ले चुके हैं। तो यहाँ पर लोगों का विजन क्लियर है, यहाँ पर कोई डरने की बात नहीं है कि आप लोग डर के करोगे। जो डर गया वो मर गया, नहीं घर गया। मार गया। हाँ समझ रहे हो ना? यस और नो? क्योंकि मारना नहीं हमें मारना हमें नहीं आता, वो घर गया। हम मारने नहीं आता है। यस और मारना आता है क्या? नहीं। कोई गाली देता है तो उसको हम थैंक यू बोलते हैं। हम संस्कारी हैं, हम लोगों को संस्कार सिखाते हैं, एथिक्स सिखाते हैं, है ना? हम एक मैच्योरिटी सिखाते हैं। आज तक लाइफ में कभी भी देखो, कभी हमने आपस में एक दूसरे को गाली दी? प्यार से बात किया, जी करके बोला। मार्केट में देखो लोग अनाप शनाप कितना बक रहे हैं, क्योंकि उनका लाइफ ही वैसा है, सर्कल में घूम रहे हो, उनको पता ही नहीं इज्जत क्या होता है, मार्केट में किसको इज्जत देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी खुद की नहीं है, इसलिए आपकी नहीं है। या तो नहीं कर रहे, सिंपल सी चीज है। बैठ जाइए, बहुत जल्दी आया मैडम, आप लोग 100 रुपए लेंगे आप। सॉरी नहीं चलेगा, पैसा चलेगा, ठीक है? आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 3, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग ये सारे पॉइंट्स लिखिए ताकि आपको फ्यूचर में काम आए। कीप योर टूल्स ऑलवेज रेडी। आवाज नहीं करेंगे सर प्लीज। हाँ, कीप योर टूल्स, कीप योर टूल्स ऑलवेज रेडी, ऑलवेज रेडी। कीप योर टूल्स ऑलवेज रेडी, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट डेमो। हाँ वाह यार, ग्रेट, ताली होनी चाहिए सर के लिए, बहुत जबरदस्त। प्रोडक्ट डेमो, टूल्स मतलब होता है सामान। यस और नो? सही है ना सर? हमेशा 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 आपका टूल्स आपके साथ होना चाहिए। हम जा रहे हैं शिकार करने के लिए और बंदूक ही नहीं है, क्या करेंगे सर? बंदूक में गोली। क्या करेंगे बताइए? है पॉसिबिलिटी? नहीं जीत पाएंगे आप। सामने से सैनिक आ रहा है, सामने से सिपाही आ रहा है और आप ऐसे ही जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आपके पास टूल्स हमेशा होना चाहिए। देखो एक दुकानदार है, मान लीजिए एक दुकानदार है, उसके पास भी तराजू होता है ना, तौलने के लिए। अगर तराजू नहीं रहेगा तो तौल ही नहीं पाएगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। मैम टमाटर कैसे देगा? 1 किलो का ऐसे निकाल के देगा क्या? नहीं दे सकता। उसको भी बिजनेस टूल्स चाहिए, उसको भी तराजू चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ये टूल्स देखो, 2 चीज ना बिना बुलाए आती है लाइफ में। 2 चीज है जो बिना बुलाए आती है, कभी भी आ सकती है। कोई बताएगा क्या क्या है? 2 चीज बिना बुलाए कभी भी आ सकती है। यस सर। बीमारी, बीमारियां। अरे बाप रे, ये भूल गया था यार, 3 चीज हो सकते तो। गरीबी बोल के अच्छा, कभी भी आती है। मेहनत करेंगे तो नहीं आती, वो कभी भी नहीं आती। 2 चीज ना बिना बुलाए आती है सर, कभी भी आती है। देखो, पहला, आपका कस्टमर दुकान में कभी भी आ सकता है। कौन सा कब आएगा, बंद करते वक्त खोलते वक्त आपको नहीं पता लगेगा। और दूसरा मौत, उसका भरोसा नहीं, कभी भी आ जाएगा। यस और नो? ये 2 चीज है। बीमारी से ही मौत होता है। यस और नो? आया तो खत्म, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे गया, चारपाई पे। यस और नो? ये 2 चीज जो है ना बिना बुलाए कभी भी आ सकती है। भरोसा नहीं है लाइफ का, देख लो आप। कस्टमर कभी भी आपको अच्छा मिल सकता है और मौत कभी भी होती है। तो मौत का तो भरोसा नहीं है। चलो कोई नहीं। देखो अभी एक
एक कौन सी तो स्टार थी अपनी महाराष्ट्र की जिसने वो कांटा लगा, शेफाली। शेफाली है ना, हाँ। शेफाली नाम था। हाँ, शेफाली। कितने साल की थी वो? 42। 42 में क्या किससे मरी वो? हार्ट अटैक। देखा आपने, आज लोगों को एज के पहले अटैक आ रहे हैं, एज के पहले कैंसर हो रहा है, एज के पहले लोग मर रहे हैं। कारण क्या है? एनवायरमेंट, क्लाइमेट, आज फूड पॉइजन जो चीजें ले रहे हैं लोग, जंक फूड, हवा पानी खाना, ये सब कंटामिनेटेड है, लोग दूषित हो रहे हैं, मर रहे हैं। आयुर्वेद की केयर, मतलब आयुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बोल बोल के थक गए, लोग कर ही नहीं रहे, लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे वो? मैं आपको हमेशा कहना चाहूंगा, अगर आप इस बिजनेस को बिजनेस की तरह करना चाहते हैं तो आपके पास हमेशा टूल्स होने चाहिए, प्रोडक्ट के डेमो हमेशा होने चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग आपके पास होना चाहिए, डायरी होना चाहिए, अच्छा पेन होना चाहिए, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए अच्छी, हमेशा। चेक बने ना बने, आपको दर्द है, कोई बात नहीं, ऐसे होगा कोई ऐसे एकदम कैसे आएगी? जबरदस्त। देखो क्या होता है पता है, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, खाया हुआ कोई नहीं देखता, पहना हुआ सब देखते हैं। करेक्ट। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, घर का खाना आपका कोई नहीं देख रहा, बट पहना हुआ चीज दुनिया में सब देख रहे हैं, आपका, आपके चेहरे की स्माइल सब देख रहे हैं, बट क्या खाया कोई देखने नहीं आता। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस धंधे के लिए, इस बिजनेस के लिए। कीप योर टूल्स ऑलवेज रेडी, हमेशा टूल्स लेके चलिए, जहां पर भी आप जाते हैं टूल्स लेके जाइए। कौन बंदा मिला, तुरंत डेमो दिखाओ, तुरंत साइन अप करो, तुरंत डेमो दिखाओ, तुरंत साइन अप करो। चलता फिरता बिजनेस है आईएमसी, हम तो चलते चलते कितनी ज्वाइनिंग कर देते हैं, कई लोग होंगे जो करते भी होंगे। हमेशा रखो जेब में तुलसी है, यहाँ पर कोई टूल्स लेके आया? देखो वहां पर संजय तिवारी जी हैं जो चेयरमैन है, एक ही के पास है चेयरमैन, इसीलिए तो चेयरमैन है। आप लोग भी कैरी करिए, हमेशा रखिए तुलसी। देखो सर के पास भी है, इनके लिए भी एक क्लैप होना चाहिए जोरदार। हमेशा बैग में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए, चलता फिरता दुकान है भाई, 2-4 प्रोडक्ट डाला लेके जाओ ना, किसी के घर में बैठो। आप लोग देखो, मैं सच बोलूं क्या, यहाँ पर ना बुरा मत मानना, आज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो कोई दिल पे नहीं लेगा, पर अगर जो लेगा ना वो बहुत बड़ा काम करेगा, ये भी याद है, ऊपर से भी नहीं लेना। तो हमेशा टूल्स देखो, हम ना इस बिजनेस को सीरियसली नहीं कर रहे हैं, अगर मैं सच बताऊं, फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि लोगों को ज्यादा ट्रस्ट ही नहीं है, उनको लग रहा आराम आराम से गाडी चलाएंगे आणि 5 वर्षात आपण करायचं, काय टेन्शन घ्यायचं नाही, अजिबात टेन्शन घेणार नाही, यस और नो? वो बोलते नाही सर तुम्ही ओरडून ओरडून मरा तिकडे, मला काय करायचंय, मी करणार, माझाच दिमाग नहीं, ऐसे मतलब उनका ऐसा है, तुम जो करने का तुम करो, मैं मेरा ही दिमाग से चलाएगा, मैं मेरा ही करेगा, कछुए की चाली चलूंगा। भाई आप बाद में बात करिए, ठीक है, मेरे को मालूम है आप रॉकस्टार हैं, बाद में 50 रुपए लोगों ने दिया है, यस और नो? तो मैं चाहता हूँ मेरी नॉलेज लोगों तक जाए, बाद में हम लोग बात कर सकते हैं, डिस्टर्ब ना करें। तो मैं आप सभी को क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चीजें है ना, देखो बोलना, चीजें को करना, ये रियलिटी फैक्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीजें देखो क्या है ना, कोई कोई चीजों को, जैसे टूल्स मैंने बोला आपको लेके जाना है, हम टूल्स लेके जाएंगे, ज्वाइनिंग आएगी, लोग डेमो सीखेंगे, यस और नो? आपका बिजनेस बढ़ेगा, डेली आपकी परचेजिंग बढ़ेगी, आपको मजा आएगा। आप जब वो चीजें नहीं करोगे, सीरियसली नहीं लोगे, आप सोचोगे 5 साल में आगे बढ़ूंगी, तो फिर धीरे धीरे वाला ट्रेन है, स्लो लोकल किसी को नहीं पसंद, फास्ट लोकल से जल्दी पहुंचते लोग, राजधानी का टिकट लोगों को पसंद है, गर्दी नहीं पसंद लोगों को, फिर भी चढ़ रहे, मजबूरी है वो, लात खाना पसंद है क्या अपने को? नहीं। बट अपन क्या है, कार में जाना, प्लेन में जाना, अच्छे जगह पे रहना, अच्छी सोसाइटी में रहना, हमें रहना पसंद है, बट वो चीजों के लिए थोड़ा सा हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। हम सब बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, बाहर का काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट आईएमसी को धीरे धीरे कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्यों? थोड़ा सा सीरियसली करके तो देखो, मजा आएगा, सच्ची में बोल रहा हूं, यस और नो? थोड़ा सा सीरियसली करके देखो, मजा आएगा। डेली आप करो आईएमसी, डेली डेली एक ज्वाइनिंग, डेली लोगों को प्लान, डेली लोगों को प्रेजेंटेशन, डेली लोगों को कुछ ना कुछ चीजें बताओ, मजा आएगा। आप अगर सीरियसली नहीं करोगे, आराम से ही चलना है तो कोई बात, किसी को फोर्स नहीं है, बंदूक रख के नहीं बोलना है भाई तेरे को काम करना, नहीं, मर्जी है तो काम करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो हमेशा रेडी हैं, आप जैसे करोगे वैसे। बट अगर थोड़ा सा सीरियसली करोगे, हो सकता है कि आने वाले कुछ ही टाइम में आप लोग सब जितने भी यहाँ पर बैठे हो, आपके अकाउंट में 40-50 हजार हर महीने का आना शुरू हो जाएगा, हर महीने का आना शुरू हो जाएगा।
सिर्फ 2 से 3 महीने में, अगर आपने सीरियसली थोड़ा सा ध्यान दिया तो। हमेशा याद रखना, कस्टमर कभी भी आ सकता है, क्योंकि आप मान लो अगर आपके बैग में डेमो है और आप किसी के घर पे जा रहे हो, आप अपने पर्सनल काम से जा रहे हो और आईएमसी का प्रोडक्ट आपके पास है, तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा? पहला चीज, अगर डेमो आपके पास है, प्रेजेंटेशन दोगे, ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी? खत्म। टूल्स लेके चलो ना, कौन सा वजन है आपको बोल रहा हूँ 2-4 किलो लेके जाओ, छोटा छोटा ड्रॉप, आंख का ड्रॉप कितना छोटा है, किधर भी कैरी कर लोगे आप, एक पॉकेट में भी आ जाता है क्या प्रदीप जी? फिर भी लोग रखने के लिए डरते, रखो, ड्रेस कोड कैरी करो, मजा आएगा। कैलाश सर एवढे सीनियर झाले तुम्ही, आता काय बोलू? चलो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, आगे बढ़े। मजा आ रहा है, यस और नो? यस, एंजॉय करिए, एक जोरदार ताली उनके साथ। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4, हमेशा टूल्स को आप लेकर चलें, बहुत मजा आएगा आपको। और मैंने भी टूल्स को लेकर चला, बहुत अच्छा रिस्पांस भी आता है। जब कस्टमर को आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि आपको कस्टमर अच्छा फीडबैक भी दे रहा है, अच्छा रिस्पांस भी दे रहा है। जो लोग घूमते थे उनको रिजल्ट आता था, जो आज नहीं घूम रहे उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है, सिंपल सी चीज है। फिर वो क्या करते हैं पता है, वो फेसबुक और व्हाट्सअप ये सब पे देख के प्रोडक्ट बताते हैं, बघ आमची तुळशी अशी आहे, बघ असं है ना, असं असं, तो बोलते हाँ याच्यात तर आहे, तुझ्याकडे नाही। तो फिर वो बोलती नंतर घेऊन येती, है ना। तो नंतर बाद में मालूम है आपको, जो अभी आता है, देखो ग्राहक एक बार आया ना दोबारा नहीं आता। देखो कई बार ना मैं स्टॉल लगाता हूँ ना मैम, तो मेरे को कैसे ना रिस्पॉन्स क्या आता है, एक कस्टमर बोलता है सर आप खड़े हैं ना, आप खड़े ना, बस सर आप कब तक खड़े? मैं बोलता आपको ही बोलता गेला जी, मैं बोलता हूँ सर आधे घंटे, बस सर 5 मिनट में आया, साला जाता है, फिर मैं भी वेट करता हूँ 10 मिनट, कुठं गेला, मर गया क्या वो? चूना, ऐसा चूना बहुत लगाते हैं मैडम, सच में, कस्टमर आते नहीं बाद में। कई लोग देखो, आप चेकअप करा, बॉडी चेकअप आनंद सर के पास लेके आया, चेकअप किया, सब किया, कितना हुआ? 4,500। सर आपका दुकान कब तक खुला रहता है? आनंद सर बोलते मेरा तो खुला रहता है शाम तक, तेरे को क्या क्या लेने का है? बोलता वही पूछ रहा हूँ सर कब तक खुला रहता है। मतलब समझ लो, कस्टमर एक बार गया ना तो फिर वापस बड़ा मुश्किल है आना। इसके लिए कहते हैं उधर पे ही कहते हैं, देखो एक बात याद रखना, जब आपके पास कोई भी कस्टमर आता है ना, समझने का कस्टमर आया है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देके छोड़ने का। इस काम में, अच्छे काम में जबरदस्ती अगर आप करोगे ना तो आपका नुकसान कभी नहीं होगा। आप ये गलत चीज दारू बेच रहे क्या अपन? एक पैक गे नहीं ना, अपन तो अच्छी चीज दे रहे, गलत चीज लोग पिला रहे मुंह में, ऐसा ये लेना रहे, कुछ नहीं हो रहा। देखो ना, अब दोस्त लोग एक दूसरे को पैक पिला रहे, सर अपन तो आईएमसी की अच्छी चीज दे रहे हैं, जबरदस्ती करने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कर सकते कि नहीं कर सकते? ये सब करिए, थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं सर मेरे को ना अच्छा नहीं लगता, मेरा स्टेटस थोड़ा बहुत बड़ा है ना, इसके लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता। अरे स्टेटस जान दे, गोली मार, तेरा और स्टेटस अच्छा बनाने का तो ही इसका फोर्स करना पड़ेगा। मैं भी मैडम कहीं जाता हूं ना, वो बोलता है नहीं नहीं देखूंगा, पैसा बहुत कम है, कोई बात नहीं, गरीब पे कभी तरस नहीं खाने का, और अमीर पे कभी ये नहीं सोचने का कि ये नहीं लेगा, बहुत अमीर है, इसके पास बहुत सारा पड़ा है। प्रीजज कभी नहीं करने का, प्रीजज लोगों ने नहीं किया। देखो आप सलमान खान भी हीरो है, नाना पाटेकर भी हीरो है, रजनीकांत भी हीरो है, कितना काला है, खाली आंख दिखता है और दांत दिखता है, बाकी देखो हीरो बन गया। यस और नो? फिर उस पर किसी ने जज किया रहता तो बन पाता क्या? नहीं बन पाता, सिंपल सी चीज है। तो आप हमेशा याद रखना, ये बहुत बातें इंपॉर्टेंट है। वर्क फॉर योर सेल्फ, याद रखिए। कौन सा पॉइंट है अपना? फोर्थ। वर्क फॉर योर सेल्फ, वर्क फॉर योर सेल्फ। क्या है सर? वर्क फॉर योर सेल्फ। प्रदीप सर? प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करना है, वो प्लान स्टडी करना है, और कैसा प्रेजेंटेशन देना है उसके बारे में खुद को जानकारी होना है। खुद को जानकारी होना चाहिए, खुद से प्यार होना चाहिए, ऐसा होना अपने लिए करना चाहिए। अपन क्या बोलते हैं, आज तक मेरे 10 लोगों की टीम है, अपन क्या बोलते हैं, अब ये 10 लोगों के ऊपर ही काम करना है। सर मेरा तो हो गया सुपरस्टार, आता यांना बनवायचं, ए माझा सुपरस्टार, ए माझा सुपरस्टार, ए माझा राजा, हे सर आता झालंय मी राजे, आता सगळ्यांना राजा बनवायचंय सर। उसको ये नहीं पता पागल को, साला तू राजा मेंटेन तो कर,
क्या सर? मैं बोलूंगा मेरी माँ बाप ने मेरी शादी करा दी, तो मैं बोलूंगा आप मेरे बच्चों की शादी सबकी कर रहे हैं। भाई शादी कराने से पहले भाई उसको मेंटेन तो कर, बीवी के खर्चों को, घर तो मेंटेन कर। 3-4 महीने में पता लग जाएगा तू शादी कराने लायक है कि तू खुद वापस क्या करने लायक है। यस और नो? मेंटेन कर, पहले मेंटेन जरूरी है। हम आज के बाद याद रखना, अपने टीम के लिए तो हमें काम करना ही है। सबसे पहला काम हमें यह है कि हमारा पे आउट बढ़ाना, हमारी इनकम बढ़ानी है ना, हमारी टीम बढ़ानी, अपनी टीम, मेरी खुद की, मेरा खुद का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना, फिर टीम के बारे में सोचना। तो 3 स्लोगन मेरा बहुत अच्छा है, तो ये लिख सकते हैं आप। अपने लिए, अपनों के लिए और अपने सपनों के लिए जीना है। अपने लिए, अपनों के लिए और अपने सपनों के लिए जीना है। ठीक है, ये जो वर्क मैंने बता रहा हूं ना, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। अपने लिए, अपनों के लिए और अपने सपनों के लिए। ये 3 चीज अगर आपके पास इंडिविजुअल होगा ना, बहुत मजा आएगा काम करने के लिए। अपने लिए, अपनों के लिए मतलब अपनी इंटायर टीम, और अपने सपनों के लिए। मैं बोलता हूं सर अगर मैं 4 BHK फ्लैट लूंगा तो मेरे टीम में 1 BHK फ्लैट आएगा कि नहीं आएगा? 2 BHK आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। मैं 4 व्हीलर लूंगा तो मेरे टीम में 2 व्हीलर आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। मैं लेवल बदलूंगा, भाई टीम भी बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी। देखिए आप करके देखिए। मैं लोगों को क्यों बोलता हूं आपका सुपरस्टार करो, आपका सिल्वर करो, आपका गोल्ड करो। ये करेंगे तो इनके टीम में अपने आप आएंगे लोग। जब ये खुद नहीं करेंगे इनके टीम में कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि वो बोलते ना जड़ी सूखा है तो पत्ते तो बिखर ही जाएंगे। कहां से आएंगे पत्ते? वो तो झड़े हुए ही आएंगे पहले से। यस और नो? मजबूत होना चाहिए, जड़ मजबूत है तो पत्ते अपने आप आते हैं। यस और नो? यस। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आज के बाद अपने लिए जीना सीखिए, अपने काम के लिए, है ना। आप लोगों के काम को मत देखिए कि कौन कितना कर रहा है। कई लोगों को ना क्रॉस लाइन में देखने की आदत होती है, उनका काम को देख के बेहोश हो जाते हैं। बोलते सर इतने साल से देखो ना, ज्वाइन करके इतना साल हो गया, सिल्वर पे ही अटका है। वो देखो सर वो चेयरमैन है, दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहा है। अरे फेलियर को देखोगे आप फेलियर बनोगे। ये देखो कौन कौन टॉप कर रहा है, कौन कौन आगे बढ़ रहा है। अपने को ना, आपको पता है सर इस बिजनेस में कौन लोग आगे नहीं बढ़ते हैं? जिसको खुद पे विश्वास नहीं होता, उन लोगों को ही सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, जिसको खुद पे विश्वास नहीं होता। और जिसको खुद पे विश्वास होता है वो हमेशा यही बात करता है, यस सर, अजय सर कोहिनूर है, मैं भी बनूंगा। यस और नो? आप जब खुद पे ट्रस्ट नहीं रहेगा तो क्या करेगा वो? खुद पे ट्रस्ट ही नहीं है ना, खत्म है। क्योंकि दुनिया तमाशा देखती है। आप एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में रस्सी बांधो। एक बार एक ऐसे ही एक जादूगर था मैडम, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में रस्सी बांधी और उस पर ना ऐसे खड़ा हो गया। खड़ा हो गए, इधर से ऐसे चल रहा है, उस बिल्डिंग तक गया। नीचे वाले बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, भाई गिर जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, मत चढ़। फिर भी हो गया। फिर सेकंड टाइम क्या किया ना, उसने अपने बच्चे को गोद में लिया और दूसरे बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में वापस आया। ऐसे रस्सी बांधा था, वो देखा ना रास्ते पे, वो रस्सी पे चलते बच्चे लोग, देखो वैसा रस्सी पे चल के अपने बच्चे को गोद में पकड़ के इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक। नीचे वाले लोग ऑडियंस बोल रहे थे नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, कुछ नहीं डाला। उसके जान का तो नहीं, उसके बच्चे का भी जान का उसको नहीं पड़ा। फिर जब गया तो बोलता है सब नीचे वाले लोग क्या बोलने लगे, अरे मेरे को भरोसा था इस पे, ये जा सकता है, साला प्रैक्टिस बहुत करता है, यही हीरो है अपने एरिया का, कलवा का एक छावा है। ये सो नो ऐसा बोलने लगे, यही है भाई, यही हीरो है। सबको ट्रस्ट हो गया, सबको बिलीव हो गया। फिर उसने ऑडियंस को पूछा कितने लोगों को भरोसा था मैं इस बिल्डिंग से उधर तक जाएगा? सबने हाथ खड़ा किया। फिर बोला आपकी बार, अगर आपको भरोसा है मुझ पे तो आपकी बार मैं इधर से वापस उधर जाऊंगा और आपकी बार मेरा बच्चा नहीं होगा, आप लोगों का कोई बच्चा मेरे को दे दो। कोई दिया होगा लगता है आपको? कलवा में भी नहीं देगा ना, किधर थाने में भी नहीं देगा, किधर देगा क्या मैडम? नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। आप सोचो, करना होता है तो खुद को करना पड़ता है। नाम रोशन करने के लिए काम, दुनिया सिर्फ तमाशा देखने के लिए खड़ी होती है। यहां पर भी सेम होगा। आप जब काम करोगे लोग तमाशा देखेंगे, आपको लोग बोलेंगे, कोसेंगे, तोड़ेंगे। आपकी फैमिली साथ नहीं देगी, आपका पड़ोसी साथ नहीं देगा, समाज साथ नहीं देगा, बोलेगा 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, साला अभी तक कुछ नहीं किया, क्या आगे कर पाएगा? नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा तेरे से। जिस दिन कर जाओगे ना वो लोग मुखर जाएंगे, बोलेंगे मेरा बच्चा है, मेरा पति है, साला मेरे को मालूम तय करके दिखाए।
देखो आप करके, ये होता है, ये दुनिया का दस्तूर है। आप देखो मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरे फैमिली में किसी को ट्रस्ट ही नहीं मेरे पे, जाता था घर पे खाना मिलता ही नहीं था। जब ज्यादा कमाने लगा मम्मी बोलती थी 1 रोटी और दूं। मैं बोला वाह वाह, ये तो बोलते वही ना सर, पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब मुखवास। यस और नो? बाकी सब खराब है, कुछ नहीं है, पैसा नोट का वोट है। यस और नो? ये दुनिया में यही चलता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए बोलते हैं वर्क फॉर योर सेल्फ, अपने आप पे ट्रस्ट करो, बिजनेस करो, बाकी मत देखो, लेफ्ट राइट मत देखिए, कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 5th पॉइंट। ऐसे टोटल हमारे पास 8 से 9 पॉइंट हैं, तो हम लोग जल्दी ओवर करेंगे। बस ध्यान जो है ना आपका सिर्फ मीटिंग पे रहना चाहिए, तब मजा आएगा। अच्छा, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? मजा आ रहा है? यस और नो? लग रहा है कुछ सीखने मिल रहा है, तो ये चीज थोड़ा सा सीखिए आप। आगे PGA, आज के मीटिंग का